currently pursuing advanced mechatronics and industrial robotics in SSR GSP. And my topic is job sheet number 6. सबसे पहले हम जॉब शीट नंबर 6 में जाने से पहले बेसिक को कवर करना चाहेंगे, जो है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मॉड्यूलेशन होता क्या है। मॉड्यूलेशन होता है सुपर इम्पोजिंग ऑफ मैसेज सिग्नल ओवर कैरियर वेव सिग्नल। मैसेज सिग्नल वो ओरिजिनल सिग्नल होता है जिसमें अपनी इंफॉर्मेशन होती है, और कैरियर सिग्नल वो होता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसकी मदद से हम मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। वायरलेस भी कर सकते हैं और वायर्ड भी कर सकते हैं। अगर सिंपल टर्म में कहूं और समझाना चाहूं तो जो कैरियर सिग्नल होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी होता है, वो वेरी करता है किसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। ये अब बात आई कि मॉड्यूलेशन होता क्या है, ये तो पता चलेगा, लेकिन करते क्यों है यूज। ये यूज इसलिए करते हैं कि जब हम ट्रांसमिट करते हैं किसी भी वेव को या मैसेज सिग्नल को, तो उसमें नॉइज या डिस्टरबेंस ना आ जाए, उसको उससे प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन बेसिकली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है एनालॉग एंड सेकंड होती है डिजिटल। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन वो होती है जिसमें जो हमारा मैसेज सिग्नल रहता है वो होता है कंटीन्यूअस फॉर्म पे। अब बात करते हैं कंटीन्यूअस फॉर्म क्या होता है। कंटीन्यूअस फॉर्म वो होता है जिसमें जो सिग्नल की वैल्यू होती है वो हर पॉइंट पे डिफाइन होती है। फॉर एग्जांपल अगर अपने आसपास एनवायरनमेंट का सिग्नल मैं बताना चाहूँ तो टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर हर पॉइंट पे डिफाइन है, हर टाइम पीरियड पे उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ऐसा नहीं होगा कि अभी 10 था तो 20 हो गया, फिर 30 हो गया। धीमे धीमे ग्रेजुअली इंक्रीज होगा और ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। तो ये हो गया कंटीन्यूअस। और अगर मैं और अच्छे से समझाना चाहूँ तो जो टाइम हो गया, टाइम, टेम्परेचर, ये सब आते हैं कंटीन्यूअस सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल जो होते हैं, एनालॉग कंटीन्यूअस जिसको मैं कह रहा हूँ, तो उसके भी तीन टाइप्स होते हैं बेसिकली। पहला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड थर्ड इज फेज मॉड्यूलेशन, और अगला होता है डिजिटल। अब कंटीन्यूअस मतलब एनालॉग, उसमें तो सब टाइम पे डिफाइन था, लेकिन डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल में ऐसा होता है या तो आ रहा है सिग्नल या तो नहीं आ रहा है, या तो हाई वोल्ट या तो लो वोल्ट। तो उसको हम डिफाइन करते हैं बाइनरी डिजिट्स में। तो जो 1 होता है, 1 यूज होता है हाई के लिए, और 0 होता है लो के लिए। तो इससे हम लोगों को एक बेसिक आइडिया हो गया कि मॉड्यूलेशन होता क्या है। अब इसमें हम और डीप में जाने के लिए अगली स्लाइड देखेंगे। अब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वो होता है जिसमें हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो तो एनालॉग है, और ये हो गई हमारी कैरियर सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल जो होती है वो चेंज हो रही है किसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। ये एक एनवेलप का काम कर रहा है, इसके अंदर ट्रैप होती है कैरियर सिग्नल, और इसी की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज होती है कैरियर सिग्नल। चेंज किसमें आएगा, कैरियर सिग्नल में। अगर कोई डिस्टॉर्शन होगा तो कैरियर सिग्नल में होगा, मैसेज सिग्नल में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो ट्रांसमीटर से जब हम ट्रांसमिट करेंगे और रिसीवर पे रिसीव करेंगे, तो ट्रांसमीटर सर्किट के पहले एक चीज लगी रहती है, उसको कहते हैं मॉड्यूलेटर, और जो रिसीवर में लगा रहता है वो होता है डीमॉड्यूलेटर। तो वो इन दोनों को जब अलग करेगा फ्रीक्वेंसीज को, मैसेज सिग्नल और कैरियर को, तो आखिरी में जो हमारा रिजल्ट आएगा मैसेज सिग्नल का, जो हमने भेजा था वही मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे। एंड नेक्स्ट इसके बारे में अगर थोड़ी और डिटेल मैं बताना चाहूँ तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाली रेडियो वेव्स होती है, उसकी एक बैंडविड्थ होती है, एक बैंड में ही काम करता है। तो उसकी रेंज होती है एएम की, ये होती है 530 किलोहर्ट्ज से 1705 किलोहर्ट्ज। ये तो हो गई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। जैसा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या चेंज हो रहा था, एम्पलीट्यूड, और फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी। जैसा नाम से पता चल रहा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, बट इसमें जो एम्पलीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड जो रहेगा
कांस्टेंट रहेगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, चेंज होगी फ्रीक्वेंसी में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कहीं पे जब अपर था तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, और जब ये लोअर साइकिल आई तो लोअर साइकिल में फ्रीक्वेंसी कम हो गई। ये होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसकी रेंज होती है 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एफएम होता है, सबके फोन में एफएम रेडियो होता है, लेकिन एएम रेडियो क्यों नहीं होता? एनी गेसेस? कोई बताना चाहेगा? तो एक ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। पिक्चर क्वालिटी देखना, पिक्चर आती है तो फोन में एक्चुअली वो टेलीविजन में आती है, जैसा सर ने बताया था, फोन में नहीं आती। तो कोई गेस करना चाहेगा क्यों? वॉइस क्वालिटी लो होती है एएम में और नॉइस ज़्यादा होती है। लेकिन बात ये है कि किसी भी चीज को ट्रांसमिट करने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, ट्रांसमिट करने के लिए भी और रिसीव करने के लिए। जो ट्रांसमीटर सर्किट में जो सबसे मेन एलिमेंट होता है वो होता है क्या? एंटीना। राइट, एंटीना। तो जो एंटीना होता है वो उसकी एक आइडियल लेंथ कितनी होती है? उसकी एक आइडियल लेंथ होती है वेव लेंथ के बराबर। जो एक नॉर्मल वेव लेंथ होती है उसी के बराबर का एंटीना ही लगता है ट्रांसमीटर साइड में, और रिसीवर साइड में हल्का सा छोटा भी लग जाता है। तो उसका फॉर्मूला होता है, वेव लेंथ का फॉर्मूला होता है, डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन एफ। तो जो हमारा लैम्डा होता है ये किसको दर्शाता है? वेवलेंथ। और ये जो सी होता है ये होती है स्पीड ऑफ लाइट, और जो एफ होता है